तकरीबन 3 साल पहले की बात है। मैं 17 साल का था और मेरे शहर के स्थानीय पुस्तकालय में काम करता था। पुस्तकालय शहर के मध्य में स्थित था, परंतु शाम होते ही पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। मैं केवल शाम को ही काम करता था, जब सारे वरिष्ठ स्टाफ पहले ही घर जा चुके होते थे। उस रात मेरा साथी और मैं ही वहां बचे थे, क्योंकि यह क्रिसमस के दिन से पहले था और बाहर हिमपात हो रहा था। इमारत में एक भी ग्राहक नहीं था। मेरा साथी थॉमस नीचे मौजूद था, जबकि मैं ऊपरी स्तर पर मेरी मेज पर बैठा था। सामान्यतः मैं पढ़ाई करने में समय बिताता, परंतु चूंकि यह छुट्टियों का समय था और मैं पूरी तरह से ऊब चुका था। पुस्तकालय हाल ही में नवीनीकृत हुआ था, इसलिए मैं बड्डी खिड़कियों के माध्यम से बाहर देख सकता था जो उन्होंने लगाई थी। मैं ज्यादातर समय हिमपात को देखता रहता था, घर की बाइक यात्रा के बारे में सोचता था। ये एक अंधेरी दिसंबर की शाम थी और बर्फ जमा हो रही थी। मैं सच में घर जाना चाहता था। बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। टॉम, तुम क्या कहते हो? हम जल्दी बंद कर देते हैं, वैसे भी कोई आएगा नहीं। खत्म। तुम्हारे मजाक मजेदार होते हैं। हम बंद होने से ठीक 10 मिनट पहले मैंने कुछ लोगों को सीढ़ियों से ऊपर आते सुना। वह किसी परिवार की तरह थे, एक आदमी और उसकी पत्नी और 2 लड़कियां। जब वह दरवाजे से अंदर आए तो मैंने तुरंत देखा कि वे सामान्य नहीं थे। उस आदमी का चेहरा फीका, लगभग सफेद था और उसने लाल लिपस्टिक पहनी हुई थी। उस महिला का भी चेहरा पूरी तरह से पीला था। उन्होंने सभी ने कपड़े पहने हुए थे जैसे कि वे 17 या 1800s में होते। मैंने हाल ही में इतिहास की परीक्षा दी थी, इसलिए मैंने तुरंत पहचान लिया। जब मैं उनकी ओर बढ़ा, मैंने देखा कि वे ऐसे देख रहे थे जैसे वे खो गए हों। क्या मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने मुझे बड्डी आंखों से देखा, मानो मैं चीनी बोल रहा हो। मैं लगभग भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे हमने हाल ही में ग्राहक संतुष्टि के बारे में एक मीटिंग की थी, मैंने फिर से पूछा, थोड़ी आवाज में, क्या मैं मदद कर सकता हूं? उन्होंने अब मुझे एक प्रसन्न मुस्कान और चमकती आंखों के साथ देखा। मैं पूरी तरह से अचंभित था और सच में नहीं जानता था अब क्या करूं। यदि मदद चाहिए तो मैं अपनी डेस्क पर होऊंगा, मैंने कहा, और मैं जल्दी से चला गया। जब मैं अपनी डेस्क पर था तो मैं उस परिवार को अभी भी वहां खड़ा हुए देख सकता था। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे। टॉम, क्या तुमने उस परिवार को देखा है जो अभी अंदर आया था? नहीं, नहीं, कोई भी प्रवेश द्वार से नहीं आया है। तुम ठीक तो हो ना? अब मैं और भी ज्यादा घबरा गया। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने उस आदमी को अंदर से मेरी ओर चलते हुए देखा। मैं लगभग रो सकता था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करने की पूरी कोशिश की। वह व्यक्ति पीले मुखमंडल के साथ मेरे सामने था और उसने कुछ अनजान भाषा में कुछ कहा जो मैं पहचान नहीं पा रहा था। वह कुछ अंग्रेजी जैसा बोल रहा प्रतीत हो रहा था, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और मैंने कंप्यूटर की ओर देखा, दर्शाने के लिए कि मैं खोज में लगा हूं, आशा करता कि वह जाए। जब मैंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। पूरी मंजिल फिर से वीरान थी। मैंने तुरंत मंजिल का मुआयना किया, पर किसी का पता नहीं चला, मानो वे सहसा अदृश्य हो गए। उसी समय मेरा सहकर्मी सीढ़ियों से ऊपर आया और मैंने उसे बताया जो हुआ था। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और सोचा कि मैं उसे डरा रहा हूं। सौभाग्यवश लाइब्रेरी में सुरक्षा कैमरे लगे थे, इसलिए हम घटना का पता लगा सकते थे। लाइब्रेरी बंद करते ही हम सुरक्षा कार्यालय में गए और उस शाम की रिकॉर्डिंग देखी। जो मैंने देखा वह बेहद भयानक था। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। पूरा परिवार स्क्रीन पर नहीं था। यह सिर्फ मैं था जो खुद से बात कर रहा था।